हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। और वहां पर भी कहां, अरे चैंप प्रो बैच के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं फिजिक्स बड़े ही मजेदार तरीके से। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी चीजें सीख ली थी। आप लोगों ने कमेंट करके आंसर भी दिया था जो मैंने पूछा था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हम क्या देखने वाले भाई, तो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, ये रहा आपका घर, ये रहा आपका घर, और आपको आपके घर से जाना है स्कूल। आपको आपके घर से जाना है स्कूल, तो आपको क्या चाहिए? स्कूल से घर तक का रास्ता चाहिए। अगर स्कूल से घर तक का रास्ता है तो आप आसानी से आप चले जाएंगे स्कूल। पर वापस आपको स्कूल से घर भी तो आना है, यानी आपको स्कूल से घर तक आने का भी रास्ता चाहिए। अब या तो आप सेम रास्ते से आ सकते हैं या आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, यानी रास्ता होना चाहिए। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए या जाना पड़ता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है बच्चों, वो भी एक पाथ ही होता है, वो भी एक रास्ता ही होता है। पर किसके लिए होता है? यहां पर जो सड़कें हैं, यहां पर जो रोड्स बनी है, वो हमारे लिए हैं, जिस पर हम ट्रेवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं और वापस लौटकर अपने घर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, क्या होता है चलिए जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? यहां पर बच्चों ये क्या है, ये एक आपका सेल है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक इलेक्ट्रिक सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक सेल है, या हम कहें ये एक एनर्जी सोर्स है। ये एक एनर्जी सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक एनर्जी सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है। ये रहा बच्चों एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है, और ये अगर ग्लो कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही होगी। और कौन दे रहा है इसको एनर्जी? तो इसको एनर्जी ये इलेक्ट्रिक सेल, या हम कहें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। पर यहां से एनर्जी को लेना, यहां से एनर्जी को लेना और इस एनर्जी को इस बल्ब तक पहुंचाने में क्या लगेगा? आपको कुछ काम करना पड़ेगा। एनर्जी यहां से यहां तक कैसे जाएगी? आप लोग अपने घर से स्कूल कैसे जाएंगे? आप जाएंगे बस से, आप जाएंगे कार से, आप जाएंगे बाइक से, यानी आपको एक मीडियम चाहिए जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। उसी टाइप से यहां पर सेल के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इस बल्ब तक पहुंचाने के लिए कौन चाहिए? कोई तो चाहिए, और उन्हें हम कहते हैं एनर्जी कैरियर। उन्हें हम कहते हैं एनर्जी कैरियर, जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। एनर्जी कैरियर जो कि एनर्जी को यहां से कैरी करेंगे और ले जाके यहां पर डिलीवर कर देंगे। पर उन्हें वापस भी तो अपने घर आना है, वापस भी उन्हें अपने घर आना है, क्योंकि आपके जो बस ड्राइवर हैं, जो भैया हैं, वो आते हैं सुबह सुबह, बस चला के आपके घर आए, आपको उन्होंने बैठाया और आपको ले जाके उन्होंने स्कूल पे छोड़ दिया। फिर वापस वो स्कूल से आपको आपके घर पर छोड़ते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं, यानी उन्हें भी तो वापस घर जाना है। तो यहां पर जो एनर्जी कैरियर हैं, उन्होंने एनर्जी ली, वो एनर्जी को ले जा रहे हैं, उन्होंने डिलीवर किया और फिर वापस वो अपने घर आ जाते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए जाने के लिए और एक आने के लिए, दो रास्ते चाहिए। और ये दोनों रास्ते मिलके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट पाथ बनाते हैं, एक कंप्लीट सड़क बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी कैरियर कौन होता है? तो एनर्जी कैरियर यहां पर होते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स।
एनर्जी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी यहां से जा रही है, एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन से होते हुए ये गई एनर्जी यहां पर बल्ब को मिली, जिसकी वजह से ये ग्लो होने लगा। सारी एनर्जी यहां पर इन एनर्जी कैरियर्स ने बल्ब को दे दी, और वो अब उनमें कोई एनर्जी नहीं है, बट फिर भी उन्हें वापस तो घर आना है, तो वो वापस से अपने घर आ गए। फिर यहां से एनर्जी लेंगे, ले जाके डिलीवर करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर ले जाके डिलीवर करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है जाने का और फिर वापस आने का, इस रास्ते को ही, इस पाथ को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, और हम कहें फॉर द करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में। समझ में आपको आ गया क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड करे। आपके क्या होने चाहिए? वायर्स होना चाहिए। वायर्स क्या करते हैं? पाथ प्रोवाइड करते हैं। वायर्स पाथ प्रोवाइड करते हैं। और आपका एक इंडिकेटर होना चाहिए, जैसे कि बल्ब या कोई हॉर्न। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या नहीं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या नहीं। कैसे पता चला आपको? ये जब बल्ब ग्लो किया तभी पता चला। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो देखो बच्चों, करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है, जिसमें यहां पर एक ये टिप निकला होता है। ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है। अब जो करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। इस बात को ध्यान रखिए, याद रखिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। अब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है आपके घर का एंट्रेंस गेट, आपके घर का एंट्रेंस गेट, और आपके नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? आपके घर का एग्जिट। या देखिए, ये आपका घर है, इस घर में दो गेट हैं, इस घर में दो गेट हैं, एक ये आगे साइड है, ये आपका फ्रंट गेट है, ये आपका फ्रंट गेट है, और आपके घर में एक और दरवाजा है, और ये क्या है? आपका बैक डोर है, बैक डोर है। तो अब अगर आपको कहीं पर जाना है, आपको कहीं पर जाना है, तो आप जनरली क्या करते हैं? आप लोग जनरली क्या करते हैं? सामने वाले दरवाजे से निकलते हैं। क्रिकेट खेलने जाना है तो आप मम्मी को बोल के निकले कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो आप सामने वाले दरवाजे से निकले। अब आप पढ़ाई तो किए, पर उसके बाद आप क्रिकेट खेलने चले गए, आपको लेट हो गया। अब लेट हो गया तो काफी लेट हो गया, तो अब मम्मी से आपको डर है कि कहीं वो आप पर गुस्सा ना करें, तो आप आगे वाले गेट से ना आके पीछे वाले गेट से एंटर कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? जो करंट है वो इस आगे वाले गेट से निकल रहा है, पीछे वाले गेट से एंटर कर रहा है, पर आना तो घर में है ना, घर में आना है। उसी प्रकार से इसको भी घर में आना है। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की, वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। एंड द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट फ्लो का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। करंट फ्लो का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, हाउ डज द बल्ब ग्लो? द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड with that of the electric cell by wires, and the current passes through the filament of the bulb, and this makes the bulb glow। अभी आपने जस्ट देखा था, कहां पर दिखाता हूं, ये देखिए, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इस बल्ब के अंदर ये रहा एक फिलामेंट। इस बल्ब के अंदर स्प्रिंग जैसा एक संरचना होती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं, और वो फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो जलने लगता है। तो बल्ब इस प्रकार से आपका ग्लो करता है। ठीक है, अब बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है? तो बल्ब फ्यूज होने का मतलब है बच्चों, बल्ब के अंदर आपने देखा था एक स्प्रिंग जैसी कोई चीज होती है, बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग जैसी चीज होती है, और क्या होती है वो? तो बताता हूं मैं। बल्ब के अंदर स्प्रिंग जैसी एक चीज होती है, और इस चीज को कहा जाता है फिलामेंट। इस चीज को कहा जाता है फिलामेंट। और आपने सुना होगा कि बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया यानी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है बच्चों, ये जो फिलामेंट है ये टूट गया, फिलामेंट टूट गया, या हम कहें ये ब्रेक हो गया।
फिलामेंट अगर टूट गया, ब्रेक हो गया, तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है और वो ग्लो नहीं करता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन if it is connected to the cell, and this may happen if the bulb has fused। और बल्ब फ्यूज का मतलब है जो फिलामेंट होता है, अंदर एक पतली सी स्प्रिंग होती है, वो टूट गई। स्प्रिंग टूट गई तो क्या हो गया, जो रास्ता है वो भी टूट गया। वही रास्ता जिससे आप कहां जा रहे थे, अपने स्कूल, और वापस आ रहे थे। अब उस रास्ते में एक ब्रिज है और ब्रिज टूट गया, ब्रिज टूट गया तो आप उस रास्ते में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो फिलामेंट था वो भी एक ब्रिज था और वो ब्रिज टूट गया तो अब आगे जा ही नहीं सकते, रास्ता बीच में से टूट गया, रास्ता इनकम्प्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is break इन इट्स फिलामेंट। फिलामेंट में ब्रेक हो गया, और फिलामेंट में ब्रेक हो गया तो रास्ता टूट गया, रास्ता टूट गया तो अब वो करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मींस अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और अगर उस फिलामेंट में ब्रेक हुआ तो रास्ता टूट गया, और रास्ता टूट गया तो आगे जा ही नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती तो करंट भी फ्लो नहीं हो सकता, और उसकी वजह से बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ये रहा सिंपल सा रीजन। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं? अरे बहुत सिंपल होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में छोटे छोटे से स्विचेस लगे होते हैं। आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड में छोटे छोटे से स्विचेस लगे होते हैं। ये क्या है? ये स्विचेस हैं बच्चों। ये क्या है? स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। और इलेक्ट्रिक स्विच से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट बताओ तो, जल्दी से बताओ तो, इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच हमें क्या हेल्प करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक स्विच हमें हेल्प करते हैं बल्ब को ऑन करने के लिए, बल्ब को ऑफ करने के लिए। इलेक्ट्रिक स्विच हमें हेल्प करते हैं ऑन करने के लिए किसी चीज को, या ऑफ करने के लिए, यानी ऑन एंड ऑफ करने के लिए हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। यानी जब चाहे हम सर्किट को ऑन कर सकते हैं, यानी सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑन करने पे क्या होता है? ऑन करने पे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, रास्ता कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लगेगा। ऑफ करने पर रास्ता टूट गया, यानी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए ये आपको एक बार दिखा देता हूं। ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक सेल, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये बल्ब का सिंबल है बच्चों। ये रहा आपका एक स्विच। यहां पर ये आपका बल्ब है, यहां पर ये आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये आपका सेल है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हो गया आपका स्विच। स्विच इन ऑफ पोजीशन। अभी स्विच ऑफ है, यानी देखिए यहां पर ब्रेक है। ये जो पाथ है, ये जो सर्किट है वो टूटा हुआ है, सर्किट टूटा हुआ है। अब हम इस सर्किट को कंप्लीट करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक सेल, यहां पर ये जो चीजें थी, ठीक है, ये जो चीज थी अब क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आकर मिल जाएगी। ये जो चीज है आपकी डायरेक्ट आकर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम। ये गया अब सीधे, अब यहां पर भी वही सारी चीजें हैं। ये क्या है बच्चों? तो ये आपका बल्ब है, ये बल्ब है, ये आपका सेल है, और ये आपका स्विच है। स्विच, बट ये अब ऑन पोजीशन में है। स्विच ऑन पोजीशन में है यानी सर्किट कंप्लीट है, ये रास्ता टूटा नहीं है, रास्ता ये टूटा नहीं है। अब यहां पर करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, पर यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि रास्ता टूटा है, स्विच ऑफ की कंडीशन में। तो हम जब चाहें रास्ते को तोड़ सकते हैं, जब चाहे रास्ते को कंप्लीट कर सकते हैं इस स्विच की हेल्प से, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि कहता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर क्या होते हैं? तो कंडक्टर मतलब, देखो आप लोगों के घरों में जो वायर का इस्तेमाल हो रहा है, हम वायर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमारे घर के बाहर पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, और उसमें बड़ी बड़ी बेल्स हैं, बेल होती है ना जो, हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर ले रहे हैं? हम प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर ले रहे हैं? वो तो सस्ती होती है, प्लास्टिक की रस्सी सस्ती होती है, फिर भी हम महंगे वायर्स खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर ले रहे हैं?
क्योंकि बच्चों क्या होता है, देखिए यहां पर हम दो मटेरियल कंसीडर करते हैं, दो मटेरियल कंसीडर करते हैं। ये रहा आपका मटेरियल 1, मटेरियल 1, और एक और मटेरियल हम कंसीडर करते हैं, ये रहा आपका मटेरियल 2, ये रहा आपका मटेरियल 2। मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कहें एनर्जी कैरियर हैं, एनर्जी कैरियर है, जो कि ये यहां पर एनर्जी कैरियर है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। अब इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, और ये क्या कर रहा है, ये इस एनर्जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहता है एनर्जी को। इसको मैंने यहां पर क्या किया, पॉइंट ए पर इसको बहुत ढेर सारी एनर्जी दे दी, मैंने इसको ढेर सारी एनर्जी दे दी, खूब सारी एनर्जी दे दी। अब इसको मिल गई है एनर्जी, इसको ढेर सारी एनर्जी मिल गई है, ठीक है। अब इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं एंड समझेंगे, इस चीज को हम कंपेयर करते हैं और समझेंगे। ये देखो, ये एक रास्ता है, ये क्या है, एक गली है, गली नंबर 1, यहां पर एक दुकान है किराने की, ये एक शॉप है, और ये आप खड़े हैं यहां पर, ठीक है। फिर ये रही बच्चों गली नंबर 2, ये रही आपकी, ये आपकी है गली नंबर 2। ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना है, कंसंट्रेशन पूरा यहां, चैम्प्स कंसंट्रेशन यहां रखिए। ये गली नंबर 2 है, और इस गली नंबर 2 के एंड पर भी एक क्या है, शॉप है, एक दुकान है, और ये रहे आप यहां पर खड़े, ठीक है। ये आप लोग खड़े हैं। अब मैंने क्या किया, आप लोगों को दे दिए पैसे, मैंने आप लोगों को दे दिया मनी, मैंने आप लोगों को दे दिया मनी, आप लोगों को दे दिया पैसे, और मैंने कहा कि जाइए और इस दुकान से कोई चीज खरीद के लेके आइए। आप लोगों के पास पैसे हैं, आप लोगों के सामने एक गली दिख रही है, और आपको गली को क्रॉस करके जाना है, और दुकान से आपको कुछ सामान खरीद के लेके आना है, जो चाहे आप खरीद सकते हैं, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, शॉप से आपको जाना है, सामान खरीद के लेके आना है, ठीक है। पर प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर इस गली में बच्चों 3 डॉग्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार और बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। ये क्या है, डॉग्स हैं। इस गली में 3 डॉग्स हैं, इस गली में 3 डॉग्स हैं। अब आपके पास पैसा तो है, आपके पास पैसा है और दुकान भी है, आपके पास पैसा भी है, दुकान भी है, और रास्ता भी है। आपके पास पैसा, दुकान, रास्ता सब कुछ है, बस आपको इस दुकान पर पहुंचना है, इस रास्ते को क्रॉस करके जाना है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस गली में जो 3 डॉग्स हैं, ये डॉग्स आपको क्रॉस नहीं करने देंगे, यानी ये डॉग्स आपको इस गली में से इधर जाने नहीं देंगे। पर इस रास्ते में कोई भी डॉग नहीं है, एकदम रास्ता खाली है, गली खाली है, तो आप लोग आराम से पैसे लेंगे, मस्त आराम से जाएंगे अपने दुकान पर, सामान खरीदेंगे और खाते पीते आ जाएंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसको रोकने वाला कोई है, आपको रोकने वाला यहां पर कोई है। कौन रोक रहा है, डॉग्स रोक रहे हैं। यहां पर कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप आसानी से यहां से वहां जा सकते हो। अब सेम केस यहां पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, आप थे यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स थे, आपको पैसे दिए गए, इनको एनर्जी दी गई। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपको जाना था। अब क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे हैं, तो इनको यहां पर रोका जा रहा है, यानी इनके बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, इनके बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको रोका जा रहा है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। पर वहीं पर बात करें, जो मटेरियल 2 है वो बिल्कुल नहीं रोक रहा है, वो इलेक्ट्रॉन से कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल आओ ना, अरे हम तुम्हारा वेट ही कर रहे हैं, आओ और गली को क्रॉस करके यहां पहुंच जाओ। तो मटेरियल 2 अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने के लिए, मटेरियल 1 अलाउ नहीं कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास होने के लिए, जैसे ये गली मना कर रही थी कि नहीं तुम मेरे अंदर से मत जाओ वरना कुत्ते खा लेंगे, बट यहां पर आसानी से क्रॉस हो जा रहे थे। तो बच्चों, ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर।
ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते हैं या करंट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। और ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर्स। और इसीलिए हम प्लास्टिक की रस्सियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने घरों में वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की रस्सियां होती हैं इंसुलेटर और वायर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं कंडक्टर, तो हम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। एंड मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। यानी वो अपने अंदर से जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। अब यहां पर देखिए, ये क्या था, आपका एक सेल था, ये आपके वायर्स हैं, ये आपका बल्ब है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक की लगा दी। की किसकी होती है बच्चों, मेटल की होती है। मेटल की होती है। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इस वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी आपका स्टील जो है, स्टील हो गया, आपका जो गोल्ड हो गया, आपका जो कॉपर वायर हो गया, आपका जो एल्यूमिनियम हो गया, और आपका जो सी वाटर है, सी वाटर है, यानी समुद्र का पानी, स्टील, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं यानी ये अपने अंदर से एनर्जी को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कंडक्टर। वहीं अगर बात करें बच्चों हम, वहीं अगर हम बात करें ग्लास, वहीं अगर हम बात करें वुड, ये क्या है, रबर है, ये टायर है, ये क्या है, लकड़ी है, वुड है, ये क्या है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, और ये है ऑयल। तो बच्चों, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ऑयल, ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं, ये रोकते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, इनमें बाधाएं होती हैं, जिस वजह से करंट पास नहीं हो पाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। तो अब समझ में आ गया होगा कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर जो कि अपने अंदर से करंट को पास होने दें, इंसुलेटर मतलब जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दें। ठीक है प्यारे बच्चों, चैंप्स, समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, यानी इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर ये भी कंप्लीट कर लिया हमने, 2 ही लेक्चर में फटाफट अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को समझते कवर करते हुए। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक द मेटेलिक इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड विथ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो वायर्स होते हैं, मेटेलिक वायर्स होते हैं, उन मेटेलिक वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, यानी उस पर एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है ना। ये क्या होता है बच्चों, लेयर होती है, जिससे कि आप इस मेटेलिक वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अंदर क्या है, व्हाइट कलर का ये मेटेलिक वायर है, इसको कवर कर दिया जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है, किसी चीज से कोटिंग कर दी जाती है, ताकि आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो जिस चीज की कवर की जा रही है, कवरिंग की जा रही है, वो क्या होना चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए, उसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तभी तो वो हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है, क्योंकि हम तो क्या है, कंडक्टर हैं, हमारी बॉडी में से करंट फ्लो हो सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कि लोगों को करंट लग जाता है अगर वो सावधानी से काम नहीं करते हैं, तो सावधानी से काम नहीं करते हैं तो करंट लग जाता है। ये क्या है, ये कंडक्टर है। अब इसके ऊपर कवरिंग की जाती है, इसके ऊपर कवरिंग की जाती है, तो किसकी कवरिंग की जाती है, ताकि हमको बचाया जा सके, कंडक्टर के कांटेक्ट में हम डायरेक्ट ना आए, इसीलिए इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर लगा दिया जाता है, ताकि उसे हम टच भी कर लें तो करंट फ्लो ना हो और हमें लगे ना। तो इनमें से इंसुलेटर कौन सा होता है, किसकी कोटिंग की जाती है, पेपर की, कॉटन की, एल्यूमिनियम की या प्लास्टिक की। ये क्या होता है, ये आपको आंसर में बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इट्स कॉल्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, अलाउ करता है, उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर। ये रहे आपके ऑप्शंस। चलिए ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस, और डी वाला ऑप्शन है, इसको आप कर लीजिए नन। डी वाले ऑप्शन को आप कर लीजिए नन।
तो आपके ऑप्शंस हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नन। ये रहे आपके आंसर, जल्दी से बताइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है एंड। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। तो चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।